माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो 12th में और आपको 2026 में क्लास 12 इंग्लिश का पेपर देना है ना, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि अगर आप भी टारगेट बना रहे हो कि हमें 2026 में 12th इंग्लिश में 100 में 95 प्लस लेकर आना है, तो आज का ये वीडियो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज मैं क्लास 12 इंग्लिश पूरे 100 नंबर के पेपर को सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपके इंग्लिश का जो पेपर है वो कैसा आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, विथ सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश का पेपर समझाने वाला हूं। तो इंग्लिश की तैयारी अगर आप कर रहे हो और आपका टारगेट है 95% प्लस का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। देखो भैया, जब आपको पेपर मिलेगा ना, यहां पे आपको रोल नंबर अपना डालना होगा, यहां पे नेम डालना होगा। कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, ध्यान से इस वीडियो को देख लेना। ऐसा वीडियो मैं हर साल बच्चों को देता हूं, लाखों बच्चे ऐसा वीडियो देखकर पास होते हैं। ठीक है, तो देखो, रोल नंबर, नेम, यहां पे आपका पेपर कोड रहेगा 2026 इंग्लिश, मैक्सिमम मार्क 100 नंबर का रहेगा। समय तो आपको 3 घंटे 15 मिनट ही दिए जाएंगे। अब चलिए पेपर को हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और किसी और सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए ना, आप लोग फटाफट कमेंट कर दिया करो, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। ठीक है, चलो भैया, सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, हिंदी में बोले तो निर्देश या नोट। ठीक है, देखो, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना, पूरा पेपर मैं आपको बताऊंगा विथ हिंदी मीनिंग, ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। मतलब हमारे इंग्लिश का पेपर जो है भैया ना, वो 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड द लास्ट वन इज सेक्शन डी। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा आप नोट देख लो, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। मतलब जितने भी सेक्शन है ना, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है, जरूरी है। चौथा, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने दिया गया है। देखो भैया, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है टोटल होगा 4 सेक्शन में, जिसमें हमारा सेक्शन ए होगा रीडिंग सेक्शन, सेक्शन बी राइटिंग होगा, सेक्शन सी ग्रामर होगा, सेक्शन डी लिटरेचर होगा। देखो, रीडिंग सेक्शन आएगा 15 नंबर का, राइटिंग सेक्शन 20 नंबर का, ग्रामर सेक्शन 25 नंबर का, और लिटरेचर जो होगा 40 नंबर का। टोटल आपका 100 नंबर का ये पेपर होगा। तो ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी। अब हम समझते हैं अपने सेक्शन ए रीडिंग को। इसमें होगा क्या, इसमें आएगा अनसीन पैसेज। आपको एक ऐसा इंग्लिश का पैसेज दिया जाएगा ना, जो आपके चैप्टर में ढूंढने से नहीं मिलेगा, मतलब अनसीन, जिसको आपने ना देखा हो। ठीक है, वो दिया जाएगा। देखो, ये लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको ये वाला पैसेज खूब ध्यान से पढ़ना है। देखो, यहां पे दिया गया है ये वाला पैसेज, यहां से लेकर, देखो, यहां से लेकर यहां तक पूरा पैसेज ध्यान से पढ़ना है। थोड़ा नीचे भी है शायद, ठीक है, देखो ये नीचे है। ठीक है, यहां तक आपको इस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, देखो ए बी सी डी ई करके, ध्यान से समझो। ए वाला जो क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा, बी वाला क्वेश्चन 3 नंबर, सी 3 नंबर, डी 3 नंबर, और ई जो होगा वो 1-1 नंबर का वोकैबुलरी होगा, 3 नंबर इसका। टोटल 15 नंबर का ये सेक्शन होता है। अब आप कहेंगे, सर जी ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आंसर कहां मिलेगा? अरे भैया, बाहर से हमें नहीं लाना, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन से नहीं, अमेजॉन से नहीं मंगवाना। हमें जो क्वेश्चन दिए गए ना, इस क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में दिया रहेगा। तो पहले इस पैसेज को मैं हिंदी मीनिंग के साथ बता देता हूं, फिर क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढ कर लिखेंगे ना, उसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसका ट्रिक होता है, एक कीवर्ड होता है, उसके जरिए मैं आपको बताऊंगा। देखो ध्यान से, पहले इसको मैं पढ़ा देता हूं, हिंदी मीनिंग जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं, क्योंकि पूरे 100 नंबर का पेपर हमें देखना है। देखो,
लिखा है व्हाट एवर, जो कोई भी योर टास्क, आपका कार्य में भी हो, आपका कार्य जो भी हो, कंसंट्रेट केंद्रित करे योर होल माइंड, अपना पूरा मस्तिष्क, अपॉन इट, उस पर। आपका कार्य जो भी हो अपना पूरा ध्यान जो है उस पर केंद्रित करें। थ्रो इनटू, झोंक दें, ऑल द एनर्जी, अपनी पूरी ऊर्जा, आप व्हिच, जितने, यू आर कैपेबल, जितने आप समर्थ हैं। मतलब आपका काम जो भी हो उस काम को पूरे कंसंट्रेशन के साथ करें और अपनी सारी ऊर्जा, जितना आप समर्थ है ना, अपनी सारी ऊर्जा उसमें झोंक दें। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई इतने कंसंट्रेशन के साथ करो ना कि अपनी सारी ऊर्जा उसमें झोंक दो। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी सारी ऊर्जा आपको पढ़ाने में झोंक दूंगा, ठीक है। आगे देखो, द फॉल्टलेस यानी कि दोष रहित कंप्लीशन, पूर्ति आप स्मॉल टास्क, छोटे कार्यों का लीड्स, बढ़ावा देती है इनएविटेबली, अनिवार्य रूप से, टू लार्जर टास्क, बड़े कामों में। मतलब दोष रहित तरीके से पूरा किया गया जो छोटा छोटा कार्य होता है ना, वो बड़े कार्यों को बढ़ावा देता है। अगर आप छोटे छोटे कार्यों को करते हुए चलेंगे ना तो बड़े कार्य तक आप पहुंच जाएंगे। जैसे देखो, अगर आपने टारगेट बनाया भैया कि मुझे हिंदी में 100 में 95 प्लस लेकर आना है, तो अगर आपका टारगेट बड़ा है ना तो छोटे छोटे मतलब 70-80 नंबर तो आ ही आ जाएंगे, ठीक है। तो टारगेट हमेशा ऊंचा रखिए। आगे देखो, सी टू इट, इसे देखें, दैट की यू राइज, आप उठें, बाई स्टीडी क्लाइंबिंग, लगातार ऊपर चढ़ते हुए, एंड और यू विल नेवर फॉल, आप कभी नहीं गिरेंगे। मतलब आप लगातार ऊपर चढ़ते हुए, लगातार चढ़ते हुए ऊपर उठें, आप कभी नहीं गिरेंगे, ठीक है। आगे देखो, एंड और हियरिन, यहां लाइज, छिपा है, द सीक्रेट, रहस्य, आप ट्रू पावर, सच्ची शक्ति का, और यहीं पर सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा है। आप लगातार चढ़ते हुए ऊपर उठेंगे ना तो आप कभी नहीं गिरेंगे, और यही सच्ची शक्ति का रहस्य है। लर्न, सीखें, बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास से, लगातार प्रैक्टिस से सीखें। हाउ टू हस्बैंड, कैसे उपयोग करना योर रिसोर्सेज, अपने संसाधनों का, एंड टू कंसंट्रेट, और कैसे केंद्रित करना है, देम, उन्हें, एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, अपॉन ये गिवन पॉइंट, किसी भी दिए गए पॉइंट पर। यानी कि लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास से सीखें। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, कि अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करें, ठीक है। एंड टू कंसंट्रेट देम एट एनी मोमेंट अपॉन ये गिवन पॉइंट, और किसी भी क्षण, किसी भी दिए गए बिंदु पर कैसे कंसंट्रेट करें, इसको सीखें, ठीक है। आगे देखो, द फूलिश यानी कि मूर्ख लोग, बेस्ट, बर्बाद कर देते हैं, ऑल देयर, अपनी सभी मेंटल का मतलब होता है मानसिक, एंड स्पिरिचुअल, और आध्यात्मिक एनर्जी, ऊर्जा, इन फ्राइवलिटी यानी कि तुच्छता में। मतलब मूर्ख लोग अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को तुच्छता में, और आगे देखो थोड़ा सा और है, फूलिश चैटर यानी कि मूर्खतापूर्ण बकबक में, और सेल्फिश आर्गुमेंट यानी कि स्वार्थी तर्क वितर्क में बर्बाद कर देते हैं। मतलब जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो मूर्खतापूर्ण बकबक में, तुच्छता में और स्वार्थी तर्क वितर्क में बर्बाद कर देते हैं। नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, यहां पर शारीरिक जातियों की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो ये आपका हो गया भैया पूरा, मैंने एक हिंदी मीनिंग के साथ आपको बता दिया। अब इसके नीचे जो क्वेश्चंस है ना, उसका आंसर कैसे लिखेंगे, चलिए वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, आपके जो क्वेश्चंस है उसको ध्यान से समझो। ए वाला क्वेश्चन है, हाउ शुड बी डू आवर टास्क, हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए। इसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 3 नंबर। अब देखो यहां पे जो कीवर्ड अगर देखा जाए तो टास्क हो गया है, तो देखो हमें क्या करना, इस पैसेज में इसका आंसर ढूंढना, हमें अपना काम कैसे करना चाहिए। अगर आप हिंदी मीनिंग निकालना जानते हैं तो आपके लिए बिल्कुल हलवा है ये, ठीक है। देखो हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए, देखो व्हाट एवर, यहां पे लिखा है व्हाट एवर योर टास्क में बी, कंसंट्रेट योर होल्ड माइंड अपॉन इट, थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी आप व्हिच यू आर कैपेबल। यानी कि आपका कार्य जो कुछ भी हो, देखो यहां पे टास्क आ गया, वहां पे क्वेश्चन में टास्क था, तो आपको यही उठाकर लिख देना है। मतलब आपका कार्य जो कुछ भी हो, अपने मतलब उसको पूरी ध्यान के साथ, अपने ध्यान को केंद्रित करके उसको करें, और उसको करने में अपनी पूरी ऊर्जा को झोंक दें जितना आप समर्थ हैं। बस यही लाइन उठाकर लिख दोगे, एग्जामिनर आपको 3 नंबर दे देगा, कोई काट ही नहीं सकता। अगर आप ज्यादा जानकार हैं भाई, खुद को स्मार्ट समझते हैं ना, तो थोड़ा सा अपने तरफ से भी एक्सचेंज कर सकते हैं। चलो भैया 3 नंबर कंप्लीट हो गया।
दूसरा क्वेश्चन देख लो हमारा है When shall we never fall, हम कब कभी नहीं गिरेंगे। तो इसका कीवर्ड ढूंढो, कीवर्ड ढूंढकर अगर आप आंसर लिखोगे ना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो कीवर्ड आपका है नेबर फॉल, ये मेन कीवर्ड है। तो देखो इस पैसेज में कहीं नेबर फॉल आया है, हाँ यहां पे देखो भैया नेबर फॉल आया है, ये देखो यहां पे See to it that you rise by steady climbing and you will never fall। जहां पे नेबर फॉल आया है ना उसका जो लास्ट वाला फुल स्टॉप है जहां से स्टार्ट हुआ है उस लाइन को उठाकर लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। ये ध्यान रखना, ये ट्रिक है, कीवर्ड है। तो आपको करना क्या है, आपको लिखना है when you rise by steady climbing you will नेबर फॉल। अगर आप लगातार बढ़ते हुए ऊपर उठेंगे तो आप कभी नहीं गिरेंगे। बस हो गया भैया 3 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। कुछ है नहीं, बहुत इजी है मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग इजी है, आप लोग अपना जाने, ठीक है। तो 6 नंबर कंप्लीट। सी देखो Where यान लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, सच्ची शक्ति का रहस्य कहां छिपा है। तो यहां पे जो कीवर्ड है ना वो सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर है। अब इस कीवर्ड को इस पैसेज में ढूंढो, इस पैसेज में इस कीवर्ड को ढूंढो। ये देखो यहां पे लिखा है हियरइन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। तो आपको यहां से उठाकर लिख देना है, यहां से उठाकर यहां तक लिखना है। मतलब सी टू इट दैट यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल एंड हियरइन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। मतलब आप लगातार बढ़ते हुए ऊपर चढ़े और आप कभी नहीं गिरेंगे, और यहीं पर सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा है। अगर यही उठाकर लिख दोगे ना 3 नंबर आपका कंप्लीट। मतलब आप कीवर्ड को अनसीन पैसेज में सर्च करो, उसी लाइन को उठाकर लिख दो अगर आपको नहीं आता। अगर आप हिंदी मीनिंग निकाल लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया डी वाला क्वेश्चन देख लो। डी वाला क्वेश्चन देखो, हाउ डू द फूलिश वेस्ट देयर एनर्जी, मूर्ख लोग अपनी ऊर्जा कैसे बर्बाद करते हैं। तो यहां से उठाकर लिख दो, देखो यहां से शुरू है, ये देखो मैं ऐसे कर देता हूं, देखो यहां से शुरू है द फूलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्राइवलिटी फूलिश चैटर और सेल्फिश आर्गुमेंट। बस इतना ही लिख दो भैया, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। देखो यहां पे जो कीवर्ड था वो फूलिश था, तो हमने फूलिश को देखा, और बेस्ट था तो हमारा बेस्ट भी इसी में, द फूलिश बेस्ट एनर्जी भी था, ठीक है। तो एनर्जी मतलब कीवर्ड आप ढूंढ के अगर आंसर लिखोगे ना बहुत इजी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो द फूलिश बेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्राइवलिटी फूलिश चैटर और सेल्फिश आर्गुमेंट, यानी कि मूर्ख लोग अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को तुच्छता में, स्वार्थी तर्क वितर्क में और मूर्खतापूर्व बकबक में बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। चलो भैया हो गया 12 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। देखते देखते अचानक ये क्या हो गया। अब ई वाला क्वेश्चन देखो, ये वोकेबुलरी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ फॉल्स। इस पैसेज में फॉल्स का अपोजिट क्या होगा। देखो फॉल्स का अपोजिट होता है ट्रू, ये वोकेबुलरी है। तो भैया इसमें ट्रू तो है ही, इसमें ट्रू था। देखो इसमें कहीं ट्रू है, आप लोग ढूंढ लो, शायद मैंने ट्रू बताया था। ये देखो ट्रू पावर, ये ट्रू जो है ये फॉल्स का अपोजिट है, ठीक है। फॉल्स का मतलब गलत, ट्रू का मतलब सही, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय टू कॉन्सेंट्रेट। टू कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है, केंद्रित करना। कॉन्सेंट्रेट का मतलब केंद्रित करना, तो थोड़ा सा अपनी तरफ से बनाकर लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। तीसरा, गिव द एंटोनिम ऑफ फूलिश। फूलिश का आपको एंटोनिम लिखना है। तो भैया फूलिश का मतलब होता है मूर्ख, तो वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, यही उठाकर लिख दो हो जाएगा। तो देखो टाइम भले ही लग गया हमारे अनसीन पैसेज में, लेकिन 15 नंबर आपका कैसे कंप्लीट होगा, ट्रिक मैंने आपको बता दिया। इस ट्रिक से अगर आप लोग चलोगे ना भाई 15 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता। चलो सेक्शन ए हो गया, अब हम सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन ए आपका 15 नंबर का ही होता है, इसमें सिर्फ एक अनसीन पैसेज रहता है, उसी का आंसर देना होता है। सेक्शन बी राइटिंग है, इसमें 20 नंबर का ये सेक्शन होता है, 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर। अब भैया यहाँ पे मेरा पर्पस है, मैं आपको पेपर बता रहा हूं, हिंदी मीनिंग बता दूंगा, बाकी मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आऊंगा, सिर्फ आप सपोर्ट बनाए रखें। तो एक दूसरा क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। आपको आर्टिकल लिखना है, 10 नंबर का ये आता है। 3 टॉपिक दिए जाएंगे, जैसे है टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, आतंकवाद मानव जाति के लिए खतरा। दूसरा है स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए कदम। और सी वाला है योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य। तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है, 10 नंबर आपको मिलेगा। आर्टिकल लिखने का जो तरीका है ना, या तो आप हेडिंग डाल डाल के लिख दो भैया 3-4 हेडिंग में,
ठीक है, सबसे आसान तरीका है या तो आप हेडिंग डाल के लिखो, या दूसरा जो तरीका है या तो आप 2-3 पैसेजेस 4 पैसेजेस में ऐसे आर्टिकल को लिख दो, नंबर आपको मिल जाएगा। आर्टिकल कैसे लिखते हैं, कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी जल्दी बताया, आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। ठीक है, चलो हो गया भैया। इसी में देखो लेटर भी आता है, तीसरा वाला क्वेश्चन लेटर राइटिंग है। देखो 10 नंबर का ये भी रहेगा, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को, आप योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, टू प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए, लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी में किताबें, टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को। तो लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में पुस्तकों को उपलब्ध कराने के लिए अपने प्रधानाचार्य जी को, कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखो, 10 नंबर। नहीं पता तो और लगा है, ये दूसरा आप कर सकते हैं। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को, आप ये नेशनल डेली, राष्ट्रीय दैनिक के स्वयं व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता, ओवर इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई, प्राइस राइज, बढ़ती कीमतों पर। तो बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए किसी राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को पत्र लिखो। तो दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। बाय द वे ये 10 नंबर अगर आपको कंप्लीट करना है ना, तो मैंने लेटर राइटिंग का क्लास आपको दिया है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलो हो गया सेक्शन बी भी। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी की अगर हम लोग बात करें भैया, ग्रामर सेक्शन पूरे 25 नंबर का आता है, तो इसको आप मिस कर नहीं सकते। चलो देखते हैं सेक्शन सी में। देखो चौथा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव, 2-2 नंबर के, आपको 10 नंबर इसके लिए मिलेगा। चलिए देखते हैं भैया क्या है आपका क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं और 5 का आंसर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया जाएगा। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये है सिनोनिम्स, ये है सिंटैक्स और ये है एंटोनिम्स। ठीक है, 2-2 नंबर के रहेंगे। जैसे ए वाला क्वेश्चन देख लो, बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं। हाँ, ए वाला क्वेश्चन देखो क्या है। वन हु सीज, वो जो देखता है, द डार्क साइड, अंधेरे पक्ष को, आप ये थिंग, चीजों के काल्ड कहलाता है। जो चीजों के अंधेरे पक्ष को देखता है वो क्या कहलाता है। ए है ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी, दूसरा है पेसिमिस्ट यानी कि निराशावादी, थर्ड है डार्की यानी कि अंधेरा, फोर्थ है होपलेस यानी कि निराशाजनक। भैया जो चीजों के अंधेरे पक्ष को देखेगा वो निराशावादी कहलाएगा, पेसिमिस्ट एक वर्ड में। तो हो गया, बस यही लिखना है आपको। आपको लिखना है बी वाला, द एप्पल्स ऑफ वंस आई, आंखों का तारा होना मींस, मतलब इसका क्या होता है। जैसे मुहावरे और लोकोक्तियां आप पढ़ते हैं इंग्लिश में, वैसे इसमें ये है। फर्स्ट है द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई, आंख का सबसे कोमल भाग, नहीं बेटा। दूसरा है ए टीयरफुल आई, एक अश्रुपूर्ण आंख, नहीं। थर्ड है वेरी डियर, बहुत प्रिय। फोर्थ है ये कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑफ एन आई, यानी कि आंख का एक महंगा उपचार, नहीं भैया, वेरी डियर होगा, बहुत प्रिय। आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना। हिंदी में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ पढ़ा होगा, तो यही होगा। ठीक है, सी वाला देख लो मेरे भाई, सी वाला है द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय इज, डिस्ट्रॉय का सिनोनिम क्या होगा। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट होना या ध्वस्त होना। तो देखो सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, मतलब समान अर्थ होगा। जैसे देखो फिनिश का मतलब समाप्त होना, डिमोलिश का मतलब ध्वस्त होना या नष्ट होना, स्टॉप का मतलब रुकना और एंड का मतलब समाप्त। तो भैया डिमोलिश होगा। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट होना या ध्वस्त होना, और डिमोलिश का मतलब भी होता है नष्ट होना या ध्वस्त होना। तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हुए कि नहीं हुए, यही समानार्थी शब्द है। ठीक है, डी वाला देखो क्या है, डी वाला हमारा है व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या समय है। व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कहां पे गलती है। व्हाट में गलती है, टाइम में गलती है, इन में गलती है, या फिर वॉच में गलती है। भैया इन में गलती है। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच यहां पे नहीं रहेगा। अब क्या रहेगा इनके जगह पर, वो आप लोग सर्च करके बताना। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं। आप जब इसका आंसर देना ना तो पूरा सही सही इसका सेंटेंस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। ई वाला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, ई वाला, द एंटोनिम ऑफ बेटर इज, बेटर का एंटोनिम क्या होगा। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, तो बेटर का मतलब होता है बेहतर। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, गुड अच्छा, बैड बुरा, वर्स का मतलब बदतर, और वर्स्ट का मतलब बहुत खराब। भैया वर्ष होगा, वर्ष का मतलब होता है बदतर। ठीक है, तो आपका
बेटर का मतलब बेहतर, वर्स का मतलब बदतर, बस हो गया, एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए, सिंपल है। चलो ये 10 नंबर कंप्लीट हुआ, 5 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, 10 नंबर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब भैया आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटॉक्स, ये सब भैया मैं बता दूंगा, इसका आंसर लिखना आपको है, ठीक है। बाकी मैं अलग से जब बताऊंगा ना तो पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, सपोर्ट बनाए रखो, सॉल्यूशन भी आ जाएगा। देखो 5वें का ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको 2 डायरेक्ट नरेशन दिए जाएंगे, उसमें से एक को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। जैसे देखो फर्स्ट है, महेश सेड टू रीता, महेश ने रीता से कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहां क्या कर रही हो। तो ये कौन सा सेंटेंस है भैया, व्हेयर लगा है, व्हाट लगा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जब इसको बदलेंगे इनडायरेक्ट में तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेगा। अब मैं बता देता हूं, आप लोग लिख लो, मैं बताते चल रहा हूं। देखो यहां पे लिख लेना, महेश आस्क्ड रीता व्हाट शी वाज डूइंग देयर, बस यही लिख देना। महेश सेड टू के स्थान पर आस्क्ड रीता व्हाट शी वाज डूइंग हियर। देखो सी रहेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेगा। मैं ऐसे बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूं, जब इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस में बताऊंगा ना तो बहुत डीपली जाऊंगा। दूसरा देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर, मतलब अध्यापक ने विद्यार्थियों को कहा आपस में मत लड़ाई करो। तो ये है इंपरेटिव सेंटेंस, आप लोग लिख देना, द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट नॉट टू क्वेरल विथ वन एंड अदर, नॉट टू लगा देना, बस इतना सही हो जाएगा। शब्दों पर ध्यान दो, सॉल्यूशन लिख दो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब सिंथेसिस पे आते हैं, बी वाला, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको 2 नंबर का ये भी दिया जाएगा, मतलब दोनों में से किसी एक को ब्रैकेट के अनुसार कंबाइन करना। जैसे फर्स्ट है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, कैसे बदलोगे, दोनों को जोड़कर 2 सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाओ, मीनिंग ना बदले भैया, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे, आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, मैं नहीं जानता कि तुम कहां जा रहे हो। देखो यहां पे वेयर जो है इसका मतलब कि कहां होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप पढ़ेंगे, यहां पे वेयर के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव वाला वेयर नहीं है। तो आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, मैं नहीं जानता कि तुम कहां जा रहे हो, ठीक है। चलो दूसरा, ही वाज फाइंड, उस पर फाइन लगाया गया, ही वाज इम्प्रिज्ड, उसको जेल में बंद कर दिया गया। इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है तो लिख देंगे हम, ही वाज फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड, उस पर जुर्माना लगाया गया और जेल में बंद कर दिया गया। ही वाज फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड, एंड लगा देंगे बीच में और इसको जोड़ देंगे भैया, ये कंपाउंड में बदल जाएगा। देखो मैं अभी सिंपली बता रहा हूं ऐसे, क्योंकि पूरा पेपर हम समझ रहे हैं, बाकी आगे आगे मैं इंग्लिश ग्रामर के जब क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना तो इन क्वेश्चंस को मैं ले लूंगा, टेंशन मत लेना। सी, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको ब्रैकेट के अनुसार यहां पे ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे फर्स्ट है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, मतलब जम्मू जो है वो दिल्ली जितना गर्म नहीं है। इसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री में है, तो आप लिख दो दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू, दिल्ली जम्मू से ज्यादा गर्म है, ऐसे लिख दो भैया, दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू। यहां पे था जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, जम्मू दिल्ली जितना गर्म नहीं है, इसको कॉम्परेटिव में बदलना था तो दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू, हॉट में ईआर लग गया, ये कॉम्परेटिव डिग्री में बदल चुका। दूसरा, हु कैन डू इट, इसको पैसिव वॉइस में बदलो तो हु लगा रहेगा ना, तो बाय हुम कैन, ठीक है, यहां पे लिखेंगे बाय हुम कैन इट बी डन, बाय हुम कैन इट बी डन, आप लोग लिख देना, काम हो जाएगा। चलो डी वाला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, आपको करेक्ट करना, इसको सिंटैक्स बोलते हैं, 2 नंबर का रहेगा। देखो लिखा है, देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, मतलब इस स्कूल में लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है। भैया देयर के साथ आर लगेगा, यहीं पे गलती है, देयर आर कर देना, बाकी सब सही है। दूसरा, ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, वो इस काम को करने के लिए थका है, तो ही इज टायर्ड ऑफ, इनको हटाकर ऑफ कर देना भैया, ये भी आपका सही हो जाएगा, ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, बस हो गया। होमोफोन्स की बारी आई मेरे भाई, ई वाला देखो, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। भैया आपको सेंटेंस में इसको यूज करना है, एक आइडल का मतलब होता है आलसी, एक आइडल का मतलब होता है आदर्श, तो दोनों को सेंटेंस में यूज करके बताओ कि आखिर इसमें डिफरेंस क्या है,
बस एक आपको करना है, कर लेना, मैं आगे आगे बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया। तो 20 नंबर का ग्रामर पोर्शन हो चुका है। 5 नंबर का आपका आएगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। आपको एक हिंदी का पैसेज दिया गया है यहां से लेकर यहां तक, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। ये वही बच्चा कर पाएगा ना जिसका टेंस थोड़ा बहुत अच्छा होगा। टेंस अगर आपको अच्छे से आता है ना, बहुत अच्छे से इसको कर लोगे, तो ये सब चीजें वो टॉपिक है ना जिस पर आपको लगातार प्रैक्टिस करना है, तभी ये टॉपिक आप समझ में आपको आएगा। बाकी मैं आगे आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बताता रहूंगा। चलो भैया, सेक्शन सी हमारा 25 नंबर हो गया। सेक्शन डी की बारी आई भैया, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। पूरे 40 नंबर का ये लिटरेचर सेक्शन हमारा होता है। इसमें प्रोज से 15 नंबर के क्वेश्चन, पोएट्री से 10 और सप्लीमेंट्री से 15 नंबर, टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले प्रोज के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 2 शॉर्ट रहेगा, 8 नंबर का, एक लॉन्ग 7 नंबर का। देखो 7वां, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। आपको लगभग 40 शब्दों में इसका आंसर देना है। 8 नंबर आपको मिलेगा, 2 क्वेश्चन करने होंगे, 8 नंबर मिल जाएगा। जैसे ए वाला है, Whom did एम हेमल ने किसको ब्लेम, दोषी ठहराया फॉर नॉट पेइंग, ध्यान ना देने के लिए, प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर ध्यान, उचित ध्यान, टू द स्टडी, अध्ययन पर। आप फ्रेंच के मतलब एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के अध्ययन पर प्रॉपर ध्यान ना देने के लिए किसको दोषी ठहराया। द लास्ट लेसन चैप्टर का बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, नहीं पता तो और लगा है, ये वाला कर लो। दोनों में से एक ही करना है। हु वाज द राइटर ऑफ सेलर, चूहेदानी बेचने वाला कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, वो उसको कैसे बनाता था। तो दोनों में से कोई एक ही करना। देखो इंग्लिश के क्वेश्चंस में बहुत सारे आपको बता चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। 4 नंबर कंप्लीट हुआ। बी वाला देखो, इसका सबका आंसर मैं बताऊंगा। बी वाला देखो, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन इज सीमापुरी, इन सीमापुरी, यानी कि व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस, क्या महत्व था आप गार्बेज, कूड़े करकट का, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इन सीमापुरी, सीमापुरी में, मतलब सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़े करकट का क्या महत्व था। पता है तो करो, नहीं तो और लगा है दूसरा कर सकते हो। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया। तो दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। चलो भैया, एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, प्रोज से देख लो इसको। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 शब्दों में भैया देना है 7 नंबर का। जैसे ए है, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, मतलब डगलस ने अपने पानी के डर पर काबू पाने के लिए क्या निर्णय लिया। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, डीप वाटर चैप्टर का क्वेश्चन है। बी देखो, डिस्क्राइब द प्लाइट, दुर्दशा का वर्णन करो आप रैक पिकर्स, कूड़े बीनने वाले लोग का, एज डिपिक्टेड इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग के द्वारा। तो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में कूड़े बीनने वाले की दयनीय स्थिति का आपको वर्णन करना है कि जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं ना, उनकी स्थिति क्या है, कैसे वो अपनी जीवनचर्या को चलाते हैं, ये सब लिखना है। हो गया भैया प्रोज का आपका 8 नंबर का शॉर्ट और 7 नंबर का लॉन्ग, 15 नंबर आपका हो चुका है। पोएट्री की बात करें तो एक स्टैंजा आएगा 6 नंबर का, एक आएगा आपका सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का 10 नंबर। देखो 9 नंबर है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको ये वाला स्टैंजा खूब ध्यान से पढ़ना है, 6 नंबर का रहेगा। इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे। देखो लिखा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे। अरे भैया ज्यादा जूम हो गया, ठीक है, देखो ध्यान से समझो, जूम कह के जूम, ठीक है। देखो ए बी सी करके 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों का आंसर दो। एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का आपको दिया जाएगा और 6 नंबर आपको मिलेंगे। बाय द वे मैं आपको स्टैंजा आगे आगे चलकर बताता रहूंगा। अब आ चुके हैं फाइनली इंग्लिश के एक ऐसे टॉपिक पर ना बेटे जो 100% फिक्स होता है, 100% फिक्स ये टॉपिक है इंग्लिश में। देखो, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। सेंट्रल आइडिया ही एक ऐसा टॉपिक है ना जो 100% फिक्स होता है, लेकिन ध्यान रखना ये चैप्टर आपके सिलेबस में शायद नहीं है, इसके जगह पर कर देना ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, इसको कर देना। मतलब 3 सेंट्रल आइडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ए है आपका कीपिंग क्वाइट, बी है माय मदर एट 66 और सी है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। 3 रहेंगे, करना एक ही होगा। और यही 3 सेंट्रल आइडिया जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही 3 जो पढ़ लेगा
उसका 4 नंबर कंप्लीट है। 10 नंबर इसका हो गया भैया पोएट्री का, 6 नंबर का स्टेंजा, 4 नंबर का सेंटर आ गया, 10 नंबर का ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपने सप्लीमेंट्री रीडर पे। 11 नंबर क्वेश्चन देख लो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड ईच। आपको लगभग 40 शब्दों में आंसर देना है भैया। ये प्रोज की तरह रहेगा, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। देखो ए वाला है, हु आज हाना, हाना कौन थी, हाउ डिड हाना मीट सदाऊ, हाना सदाऊ से कैसे मिली। पता है तो करो, नहीं तो और लगा है डिस्क्राइब द एनवायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के पर्यावरण का वर्णन करो। ठीक है, चलो बी वाला देख लो, व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, या कहां स्थित था, नहीं पता तो यहां पे कर लो। थर्ड लेवल का ये क्वेश्चन है। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग डेथ, मतलब टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या थी। चलो उन्होंने कहा था कि भैया आपकी जो मृत्यु है ना वो टाइगर के कारण होगी, बाघ के कारण होगी। तो 2 शॉर्ट हो गए, 1 लॉन्ग रहेगा। 12 नंबर देख लो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। आपको लगभग 80 शब्दों में आंसर देना। 7 नंबर का रहेगा। जैसे ए है, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर एंड हाउ डिड हाना हेल्प डूइंग सो, मतलब डॉक्टर सदाओ ने अमेरिका के कैदी की जान कैसे बचाई और हाना ने उसको ऐसे करने में कैसे हेल्प किया डॉक्टर सदाओ के। बी देखो, हु वाज सैम बिनर, सैम बिनर कौन था, व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, उसने चार्ली के लिखे लेटर में क्या लिखा। ठीक है, चार्ली के लेटर में क्या लिखा। तो ये आपका था लॉन्ग क्वेश्चन। तो 15 नंबर का ये भी हो गया मेरे भाई। और फाइनली आपका जो इंग्लिश का पेपर है ना वो यहीं पर फिनिश भी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था इंग्लिश का पेपर जो है 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन ए जो है वो 15 नंबर का, सेक्शन बी 20 नंबर का, सेक्शन सी 25 नंबर का, सेक्शन डी 40 नंबर का, टोटल 100 नंबर का ये पेपर मैंने आपको आज बता दिया। टाइम भले ही लग गया भैया, लेकिन ये पेपर बहुत खास है। कुछ सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, बाकी मैं टॉपिक आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा भैया। तो आप आज के इस मेहनत के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।